आज के एपिसोड में हम ये जानेंगे कि मोक्ष क्यों ज़रूरी है आज के मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से। आज के डेट में मोक्ष प्राप्त करने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा और इसकी इतनी वैल्यू क्यों है। ठीक है, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो आप आज के डेट में मोक्ष की वैल्यू को मुझे अगर बताना हो तो मैं एक लाइन का उपयोग करूँगी और वो लाइन ये है कि मोक्ष प्राप्ति के बिना आप सुखी नहीं हो सकते। समझ गए? एक बार फिर से, मोक्ष प्राप्त किए बिना आप सुखी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। ठीक है, अगर आपको फिर भी यकीन ना हो तो दो चार बार आप फिर से रिवर्स जाके फिर से ये बात सुन लीजिए। जितनी बार मर्जी हो उतनी बार सुन लीजिए, पर सत्य बदल नहीं जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बोला है, आध्यात्म में तेरा ओपिनियन मेरा ओपिनियन जैसा कोई चीज़ नहीं होता। ब्रह्म का ओपिनियन होता है, ईश्वर का ओपिनियन होता है। ठीक है, उसी को सिद्धांत मानिए। बाकी जो लोग बोलते हैं ना, वो सब अपने स्वार्थ के हिसाब से जो भी बोलते होंगे वो बोलते होंगे, वो लोगों का ओपिनियन है। लेकिन नहीं, हमको लोगों के ओपिनियन के हिसाब से नहीं चलना है, हमको ब्रह्म के ओपिनियन के हिसाब से चलना है। जो सत्य है उसके हिसाब से चलना है। और सत्य ये है कि इस संसार में आप जिस भी चीज़ को सुख प्राप्ति का साधन मानते हो या मानते आए हो, उसने आपको क्या सुख दिया? नहीं, उसकी इतनी मजाल ही नहीं है कि वो आपको सुख दे पाए। ठीक है, आप देख लो आपकी आज की उम्र कितनी है, आप देख लो बचपन से लेके आज तक कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ के लिए आपने इच्छा की होगी। क्या सोच के इच्छा की थी कि वो आपको सुख देगा? यही सोच के इच्छा की थी। आपकी इच्छा पूरी भी हुई होगी, सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती पर कुछ तो पूरी हुई होंगी ना। किसी खिलौने के बारे में सोचा होगा, या बड़े हो गए तो कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बारे में सोचा होगा, नौकरी के बारे में सोचा होगा। जो भी आप सोचो, आपने जैसे इच्छा की थी कि ये मुझे ऐसा सुख देगा, क्या उसने वैसा सुख दिया? और अगर दिया भी होगा, वो इच्छा प्राप्त होने के बाद, वो मनोकामना पूरी होने के बाद अगर आपको सुख मिला भी होगा तो कितना दिन टिका? टिका ज़्यादा दिन है। आपको लगता होगा कि सुख तो कुछ दिन टिकता है फिर नहीं रहता, फिर कुछ दिन टिकता है फिर नहीं रहता, ये तो आते जाते रहता है। नहीं, ये इंसानों का बनाया हुआ ओपिनियन है कि सुख दुख तो आते जाते रहता है। ब्रह्म का ओपिनियन ये है कि सदा के लिए सुखी हुआ जा सकता है और सदा के लिए कष्ट मुक्त भी हुआ जा सकता है। ठीक है, ये ब्रह्म का ओपिनियन है। ठीक है, मनुष्य का ओपिनियन क्या है? सुख दुख आते जाते रहता है, इसीलिए मनुष्य मनुष्य और ब्रह्म ब्रह्म है। ठीक है, तो आपको मैं इसका डिटेल में मीनिंग बताती हूँ। जो भी सुख आप चाहे नौकरी बोल रहे हो, नौकरी अगर आपको मिल गई, 2 दिन आप खुश रहोगे, पेमेंट पाओगे, बाकी टाइम बॉस को गाली दोगे। शादी के लिए तरस रहे हो, आपको मनचाही लड़की मिल गई, कुछ दिन सही रहोगे, कुछ दिन एंजॉय करोगे, फिर बाद में वो चुड़ैल लगेगी आपको। जिस भी पति के लिए आप अभी बैठ के रो रहे हो कि काश मुझे ये लड़का मिल जाता, ये बॉयफ्रेंड मिल जाता, ये ऐसा पति मिल जाता, कुछ दिन ठीक चलेगा, फिर बाकी टाइम आपको क्या बोलूँ, आप बिल्कुल भी आपको वो देखा नहीं जाएगा। ठीक है, ये सत्य है। क्योंकि जिस चीज़ को आप सुख मानते हो, जिस चीज़ से अपने आप को जोड़ लेते हो ना, वो आपको कुछ ही दिन के लिए सुख देता है, बाकी पूरे टाइम वो आपको तकलीफ देता है। अब ये जो प्रिंसिपल है आप किसी भी इच्छा के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप मोक्ष प्राप्त कर लेते हो तो ये जो सुख है, जो आपका क्षण में ख़त्म हो जाता है, कुछ समय तक टिकता है, लाइफ टाइम नहीं चलता, ये जो मोक्ष प्राप्ति के बाद में ये जो सुख है ना, ये परमानेंट हो जाता है। अब मेरे को बताओ, मनुष्य जीवन भर क्या करता है? सुख के पीछे भागता है ना। मनुष्य का जीवन क्यों है? सुख प्राप्ति के लिए ही तो सोचते हो ना। अगर आपका क्या बोलते हैं, हाईएस्ट एम अगर सुख और सुविधाओं को प्राप्त करना ही है, तो क्या आप वाकई में प्राप्त कर पाते हो? आपके पास अगर पैसा नहीं है ना, तो लगता होगा कि पैसा आएगा तो सुख आएगा। जिसके पास बहुत सारा पैसा है ना, वो जा रहे हैं शांति के लिए, आइलैंड में अकेले रहने के लिए। क्यों भाई? जब पैसा पाने से सुख मिल जाता है तो तुम शांति के लिए सब कुछ छोड़ के काहे निकल जाते हो? तो आप सोचो, जिसके पास पैसा है उसकी अलग समस्या है, जिसके पास नहीं है उसकी अलग समस्या है। जिस भी चीज़ को आप अभी मानते हो कि वो आपको सुख देगी, वो आपको सुख नहीं देगी। सुख आपको मोक्ष प्राप्ति के बाद ही मिलेगी। और ये मेरा चैलेंज है, अगर बिना मोक्ष प्राप्ति के सुखी हो सकते हो तो होके दिखा दो। चैलेंज है मेरा। नहीं हो सकते, कोई नहीं हो सकता, लेकिन ठीक है, आप हो सकते हो तो होके दिखा दो। ठीक है, जो बच्चे से माँ बाप इतना प्यार करते हैं ना, ज़रूर माँ बाप और बच्चों के बीच का अलग बॉन्ड होता है, बिल्कुल होता है, बहुत हाई लेवल का लव होता है। ठीक है, लेकिन क्या वो हमेशा सुखपूर्वक बीतता है? नहीं। आपके बच्चे हैं, आप पेरेंट्स हो, आप वो भी देख लो। मैं क्या कह रही हूँ उसकी कितना सही है आप खुद जानते हो, आप देख लो। ठीक है, तो आज के हिसाब से सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो सारे कष्टों से जो मुक्ति है वो मोक्ष प्राप्ति के बाद आपको मिल जाती है। परम सुख किसको बोलते हैं? जो सुख हमेशा टिका रहता है वो होता है। अब होगा कि आपकी परिस्थिति अच्छी बुरी तो चलती रहेगी बाहर से, लेकिन ये जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, जो गहन शांति में छाया हुआ है, जो परम सुख में टिका हुआ है, परम आनंद में है, जो ईश्वर के चरणों में लगा हुआ है, ईश्वर को प्राप्त कर चुका है, उसके लिए फिर बाहर के जो वातावरण है या जो परिस्थितियाँ हैं वो डगमगाती हुई नहीं लगती। वो जो परिस्थितियाँ
हैं वो इस मन को फिर डगमगा नहीं पाती, ठीक है, वो जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाती, ठीक है। तो जो मोक्ष है ना, उसमें क्या होगा ना, आपको कोई रोक पाएगा ना, आपको किसी का मतलब किसी के प्रति आपको कोई आसक्ति रहेगी ना, आप किसी परिस्थिति पर डिपेंड रहोगे। आप इतने स्वतंत्र और उन्मुक्त रहोगे कि आपकी अनंत अनंत संभावनाएं होंगी कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, जिधर जाओ उधर बह सकते हो, जो होना चाहो वो हो सकते हो। फिर आपको किसी का ये चिंता नहीं रहेगा कि मैं इसकी सुनूं या उसकी सुनूं, मतलब टोटल मुक्ति, बहुत भयानक तरीके की मुक्ति, सबसे बड़ी मुक्ति। ऐसा ऐसा नहीं कि दो दिन के लिए किसी से अलग होकर कहीं घूमने चले गए, या कुछ दिन के लिए परिवार से ब्रेक ले लिया और कहीं जाके टहल आए, या कहीं जाके हिल स्टेशंस में घूम आए, नहीं ऐसा नहीं होता। मुक्ति मतलब मैं यहाँ बैठ के भी सबसे मुक्त हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार की जो मुक्ति होती है ये मोक्ष आपको देती है, ठीक है। तो मोक्ष इसीलिए सबसे हाईएस्ट चीज़ है जो अचीव करने के लायक है, इसीलिए सबसे बड़ी कीमत मांगती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे दो कौड़ी के लोग हैं जो यूं ही बोल देते हैं, कुछ अप्रत्याशित घटना घट गई या कुछ ऐसा हो गया जिसको बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुशी मिल गई और एक्सपेक्टेड नहीं थी, तो बोल देते हैं हे प्रभु आपने मुझे सब कुछ दे दिया, मुझे तो मोक्ष मिल गया, मुझे तो प्रभु मिल गया, ऐसा बोल देते हैं, है ना। मजाक मजाक में चल जाता है, दो कौड़ी के लोग हैं कुछ भी बोल देते हैं। इतनी सस्ती है क्या मुक्ति, इतना सस्ता है क्या मोक्ष? नहीं, सबसे हाईएस्ट चीज़ प्राप्त करने के लिए जो सबसे बड़ी कीमत मांगती है, आप जानते हो मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कीमती चीज़ क्या है? वो खुद। वो सारे काम अपने सुख के लिए करता है, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करता है, अपने अहंकार को पोषित करने के लिए करता है, और सबसे कीमती चीज़ मनुष्य के लिए वो खुद है। और जो सबसे बड़ी और ऊंची चीज़ है मोक्ष, वो आपसे आपका सबसे कीमती चीज़ कीमत के तौर पे मांगती है, ठीक है। आपको मोक्ष कब प्राप्त होगा? जब आप स्वयं को चढ़ावा चढ़ा दोगे, तब जाके आपको मोक्ष प्राप्त होगा। तो यूं ही हवा में बातें ना फेंका करो कि मोक्ष मिल गया, ये हो गया, नहीं, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और बड़े बड़े सुरमा भी इसमें फेल हो जाते हैं, मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो आप इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि आप 2 दिन के सुख के लिए कितना दौड़ भाग करते हो, तो सोचो पूरा जन्म जन्मांतर के सुख के लिए कितनी बड़ी कीमत देनी होगी। तो इसको सस्ता ना जानो, और इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो आपको आपका पूरा लाइफ बदल के रख देगा, एकदम राइट कर देगा, बेटर कर देगा। आप सोचोगे कि मैं कैसा ज़िंदगी जीती थी बाप रे पहले, मुझे जब मैं समाधि के पहले मैं एज ए ऑर्डिनरी गर्ल भी बहुत स्मार्ट थी, बहुत ज़्यादा तोपचंद थी बोल सकते हो, और मैं ऐसा समझती भी थी। पर जब समाधि के बाद जब मुझे पता चला कि वो सब कितना झूठा होता है, वो सब कितना अज्ञानतापूर्ण होता है, वो सब चीज़ कितना ज़्यादा मतलब छलावे भरा होता है, नहीं, असली बुद्धिमानी समाधि के बाद आती है। असली जो क्या बोलते हैं हाईएस्ट व्यक्तित्व जो होता है वो समाधि के बाद बनता है, ठीक है। तो अगर आपको जीवन में ऊँचा उठना है, चारित्रिक निर्माण करना है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होना है, सबसे ज़्यादा तेज होना है, सबसे ज़्यादा प्रगतिशील होना है, सबसे हाईएस्ट सक्सेस पे जाना है अगर, तो मोक्ष प्राप्त करिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।